गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं आज का पीवाईक्यू और ये पीवाईक्यू है 2007 जून का। तो ज्योग्राफी का पीवाईक्यू सेट है ये। सो लेट्स स्टार्ट बिना कुछ देरी लगाए। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि होलबैक बालू का स्तूप विशिष्ट लक्षण है किसका? थार मरुस्थल की या गोबी मरुस्थल की? तो राइट आंसर है थार मरुस्थल की। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास असर्शन और रीजन वाला है और इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं कि शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रदेशों में जलसंघात पूर्व सीड फ्लड एक महत्वपूर्ण स्थलरूप निर्माणक प्रक्रम है, या आर शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रदेशों में उच्च तीव्रता वाली अल्पकालिक वर्षा होती है। तो राइट आंसर है ए कि दोनों सही हैं। फिर क्वेश्चन नंबर हमारे पास थर्ड है और थर्ड में हमसे कहा गया है कि फिर से एक असर्शन और रीजन है। हमारे पास पहला यहाँ पे ऑप्शन है ए, हिमनदी द्रोणिका का तल असाधारण रूप से सपाट होता है, या हमारे पास है आर कि हिमनदी द्रोणिका में सपाट तल समरूप हिमनदी अपरदन द्वारा निर्मित होता है। तो इसका राइट आंसर है सी की ए सही है किंतु आर गलत है। उसके बाद हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है और फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास कुछ बुक्स दी हैं और उनके राइटर्स के नेम हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बुक है थॉर्नबरी। थॉर्नबरी की बुक्स का नेम है प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। उसके बाद ड्यूरी है, ड्यूरी की बुक का नाम है रिवर्स एंड एवं रिवर टेरे सेट्स। उसके बाद स्टीयर्स की बुक है द अनस्टेबल अर्थ। फिर स्टॉलर की बुक है फिजिकल जियोग्राफी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है। फिफ्थ में लिखा है भू आकृतिक विज्ञान के में गतिक संतुलन की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो राइट आंसर है हैक, ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि धरातलीय ताप का भूमंडलीय प्रतिरूप सामान्यतः नियंत्रित होता है। पहला ऑप्शन अक्षांश देशांतर तथा ऊंचाई द्वारा, या डी महाद्वीपीय महासागर विषमता या अक्षांश तथा ऊंचाई द्वारा। तो राइट आंसर डी सही है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि देखते हैं एक बार फिर से 7 में लिखा है थार्नवेट द्वारा विश्व के जलवायु वर्गीकरण में प्रमुख मानदंड हैं। तो इसका राइट आंसर है बी हमारे पास सही है। बी ऑप्शन में क्या क्या लिखा है देखते हैं। बी में है हमारे पास पहला, दूसरा और तीसरा वर्षा का की प्रभावशीलता, तापीय दक्षता और संभाव्य वाष्पन वाष्पोत सर्जन। तो बी सही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 की पृथ्वी का अनुमानित औसत एल्बिडो है। पृथ्वी का औसत एल्बिडो कितना है? तो यहाँ पे स्टार बना हुआ है, ठीक है। तो राइट आंसर यह है कि पृथ्वी का औसत एल्बिडो 30% है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 की प्रत्यनुवर्ती सरिता सामान्यतया प्रवाहित होती है किसमें? अनुवर्ती सरिता के अनुरूप, या बी अनुवर्ती सरिता के विपरीत। तो राइट आंसर हमारा रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 10 है भू आकृतिक विज्ञान में एक रूपतावाद के सिद्धांत के प्रथम पोषक कौन थे? डेविस या हट्टन। तो राइट आंसर है हट्टन। क्वेश्चन नंबर 11 है भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में किस संयंत्र की वेबर द्वारा प्रतिपादित आदर्श स्थानिक त्रिभुज में निम्नतम स्थानीयकरण लागत है? ऑप्शन नंबर ए सही है, बोकारो। क्वेश्चन नंबर 12 गौंडों का वृहद संकेंद्रण है कोरापुट प्रदेश में या बस्तर प्रदेश में? तो राइट आंसर है बस्तर प्रदेश। ही एक जाति है, जनजाति। भारत में स्थलाकृतिक मानचित्रों का निर्माण किया जाता है। पहला ऑप्शन ए NATMO या भारत का सर्वेक्षण विभाग। तो राइट आंसर है नेशनल एटलस थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो बी आंसर, तो इसका राइट आंसर जो है वो है ए। उसके बाद लिखा है भारत में से केंद्रीय प्रवृत्ति का सामान्यतः उपयोग में आने वाला मापन कौन सा है? ऑप्शन ए माध्य या बी माध्यिका। तो राइट आंसर रहेगा बी माध्यिका। फिर है ज्योग्राफिका शीर्षक से कई ग्रंथ लिखने वाले लेखक की पहचान कीजिए। तो राइट आंसर है इसका स्ट्रैबो, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत में हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला है यह पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन में वृद्धि से प्रारंभ हुई। और उसके बाद है डी ऑप्शन, इसके कारण मोटे अनाजों के उत्पादन में प्रचुर वृद्धि हुई। तो इसका राइट आंसर डी है। ध्यान देने वाली बात है, इसमें पूछा है कि क्या सही नहीं है ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 17 है कि जैसे फसल पर अनेक कारणों के दुष्प्रभाव की संभावना होती है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण कारण है क्या
व्यापार में तटकर अवरोध या स्थानापन्नों विकल्पों का विकास। तो राइट आंसर रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर 18 है कि टाफे के परिवहन मॉडल में कई विकास की अवधारणाएं हैं, इन अवस्थाओं की संख्या है। ऑप्शन नंबर ए 4 या सी 6। तो राइट आंसर रहेगा ए का 4। क्वेश्चन नंबर 19 है मिट्टी, जल तथा ऊष्मा की उपलब्धता के क्रम में निम्नलिखित में से जीवों की कौन सी व्यवस्था सही है। तो राइट आंसर है डी, वन, सवाना, घास स्थल, मरुस्थल और टुंड्रा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 20 है कि कच्छ वनस्पति मैंग्रोव के वन मुख्य रूप से निम्नलिखित किस नदी के डेल्टा में समुद्र में पाए जाते हैं। पहला है महानदी या कावेरी। तो राइट आंसर रहेगा सी, कावेरी। क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित में से कौन सा भूमंडल का कार्बन कुंड कहलाता है। तो पहला है प्रशांत महासागर या बी लिखा है विषुवत-रेखीय वर्षा के वन। तो राइट आंसर रहेगा बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12 की गंभीर समुद्री नितल में निम्नलिखित में से कौन से निक्षेप मिलते हैं। पंख और बालू या डी पंख और लाल मिट्टी। तो राइट आंसर रहेगा डी, पंख और तथा लाल मिट्टी। फिर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण वायु प्रदूषक है। पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 24 कृषि का मशीनीकरण किन देशों के लिए सबसे उपयुक्त है। उच्च जनसंख्या घनत्व वाले देश या सी विस्तृत कृषि भूमि वाले देश। तो राइट आंसर रहेगा सी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25 निम्नलिखित में से किस फसल की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारी मात्रा प्रवेश करती है। पहला ऑप्शन चावल या बी गेहूँ। तो राइट आंसर रहेगा गेहूँ। तो हमने क्वेश्चन नंबर 24 देखा है। उसके बाद 25 है निम्न में से किस फसल की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारी मात्रा प्रवेश करती है। पहला है चावल या दूसरा है गेहूँ। तो राइट आंसर रहेगा बी गेहूँ। फिर लिखा है 26 की सोशियो इकोनॉमिक मॉडल्स शीर्षक पुस्तक के संपादक थे। पहला है स्टेप एम लियरमांथ या डी है चोरले तथा हैगेट। तो राइट आंसर रहेगा चोरले तथा हैगेट। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास कि निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने भारत में अनेक वर्ष व्यतीत किए और भारत पर एक ग्रंथ लिखा। तो पहला ऑप्शन है इब्न बतूता या डी अल-बरूनी। तो राइट आंसर रहेगा अल-बरूनी। क्वेश्चन नंबर 28 किस ने राज्य का जैव सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो ऑप्शन सी रेडजल ने। क्वेश्चन नंबर 29 द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सबसे पहले जियोपॉलिटिकल शब्द का प्रयोग करने वाला विद्वान कौन था। मैकिंडर या जेलॉन। तो राइट आंसर है जेलॉन। अरुणाचल प्रदेश का पूर्व नाम क्या था। तो पहला ऑप्शन है पश्चिमोत्तरी सीमांत प्रदेश या पूर्वोत्तरी सीमांत प्रदेश। तो राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 31 लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति संयोजन पूर्वोत्तर के एक राज्य में सीमित है। तो बी ऑप्शन गारो, ये है खासी, गारो और खासी इनका आपस में संयोजन है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ लिखा भी है कि खासी जनजातीय संयोजन मेघालय राज्य में सीमित है। इन गारो जनजातीय समूहों में परिवार की छोटी पुत्री का स्थान महत्वपूर्ण होता है, वही परिवार की संपत्ति की उत्तराधिकारी होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूचक सामाजिक कल्याण के संदर्भ में प्रासंगिक नहीं है। हाँ, तो पहला आवास का प्रावधान या डी विकासशील देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश। तो डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 33 कि सांस्कृतिक स्थल हार्थ की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, देखते हैं। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास, देखते हैं क्या है कि ए भूगोल के बर्कले संप्रदाय ने या भूगोल के फ्रांसीसी संप्रदाय ने। तो इसका राइट आंसर रहेगा ए। फिर लिखा है उत्तरी भारत के मैदान में शीतकालीन वर्षा लाने वाले चक्रवात आते हैं अरब सागर से या भूमध्य सागर से। तो राइट आंसर है भूमध्य सागर से। फिर हमारे पास कुछ हम कह सकते हैं देश हैं, ठीक है, और इसमें कुछ चीज़ें हैं कुछ, तो इसमें ये जो कंट्री हैं ये बताया कि इसका मैच द फॉलोइंग, क्या ये सही है। तो सबसे पहले पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है। तो राइट आंसर है खंबात बेसिन में। कागज़ का कारखाना है अमलाई में, अभ्रक झारखंड में पाया जाता है, और हीराकुंड परियोजना कहाँ है, उड़ीसा में। उसके बाद है भारत का सर्वप्रथम या सर्वप्रमुख केसर उत्पादक राज्य है। तो ये आप ही को पता ही है सभी को कि जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी सही है। तो फ्रेंड्स आपने देखा 37 क्वेश्चन के समथिंग हो गए हैं, और ये हमने मात्र ओनली 10 मिनट के समथिंग टाइम में कर लिए हैं।
तो यहाँ पर टू द पॉइंट ही पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। अदर कोई नॉन गॉसिप्स चीज़ें यहाँ पर नहीं हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अगला है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के प्रतिपादक थे। ऑप्शन सी है फ्रैंक नोटेस्टाइन या सीपी ब्लेकर। तो सी का है फ्रैंक नोटेस्टाइन। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आप ये भी पूछ सकते हैं या कह सकते हैं कि सर सॉल्यूशन भी हम पढ़ाइए, लेकिन जिस तरह से आपको पता है कि ये जो चैनल है ओनली फॉर PYQ बेस्ड है, तो सिर्फ यहाँ पे PYQ ही कराए जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। अब आने वाले समय में क्या संभावनाएं हैं उसके विषय में तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। किस तरह का आपका फीडबैक आता है या क्या आपको सॉल्यूशंस भी चाहिए इन क्वेश्चंस के, तो फिर उन्हें देखेंगे। तो अभी तो हम इसी मॉडल पे काम कर रहे हैं कि चैनल PYQ है तो ओनली PYQ ही बताए जाएंगे, वो भी कम से कम टाइम में आप सभी को, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारे जो यूजर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, लर्नर हैं, वो ऐसे लेंथी वीडियो देखें जहाँ पे मैराथन चल रहा है 3 आवर्स का, 4 आवर्स का ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आइए टू द पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक की ओर की जनसंख्या घनत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। पहला है अफ्रीका, एशिया, यूरोप, अमेरिका, यूरोप, और उसके बाद सी ऑप्शन है यूरोप, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका। तो राइट आंसर है सी। अगला देखिए, अगला हमारे पास निम्नलिखित में से कौन विकास में प्रादेशिक असंतुलन का प्रत्यक्ष प्रमाण है। कुल भौगोलिक क्षेत्र में कृषि भूमि का प्रतिशत या सड़कों तक पहुंच। तो राइट आंसर ए सही है। उसके बाद हमारे पास 40 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विशेषता क्षेत्रीय आंकड़ा आधारित नहीं है। स्थिति या त्रिभुज। तो राइट आंसर है त्रिभुज, डी। फिर कुछ मैच द फॉलोइंग दिया है, ठीक है, और मैच द फॉलोइंग में लिखा है कि कौन सा जोड़ा जो है मैच सही नहीं है। तो ए है मलाजखंड का रिलेशन कोयले से नहीं है, जबकि बैलाडीला का संबंध लोहा इस्क से है और कुतुबमुख का भी, और निवेली का संबंध लिग्नाइट से है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 42 कि भारत में आदि महाकल्पीय एवं कडप्पा भूवैज्ञानिक क्रमों पर विकसित प्रमुख मृदा प्रकार है। काली मिट्टी का या लाल मिट्टी। तो ऑप्शन सी सही है। फिर लिखा है सियाचिन हिमनद स्थित है कहाँ, लघु हिमालय में या उप हिमालय में या ट्रांस हिमालय में, हिमालय पार। तो इसका राइट आंसर है हिमालय पार या ट्रांस हिमालय में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है हमारे पास, विश्व में हरी चाय का सर्वप्रमुख उत्पादक देश है चीन या केन्या। तो इसका राइट आंसर है चीन। फिर लिखा है 45 किसने कहा कि किसने मुख्य रूप से मानव को केंद्र में रखते हुए पर्यावरण की अवधारणा का परिष्कार करके भूगोल में द्वैधता की समस्या का हल करने का प्रयास किया। विडाल डीला ब्लास या H बैरोज। तो राइट आंसर है इसका विडाल डीला प्लास, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारे पास कि कौन सा मैच सही नहीं है। तो सी सही नहीं है, हिमालय पर्वत का रिलेशन खासी पहाड़ी से नहीं है, जबकि सतपुड़ा पर्वत का रिलेशन महादेव पहाड़ी से है। छोटा नागपुर का पठार का संबंध राजमहल पहाड़ी से है, और विंध्यन श्रेणी का संबंध भांडेर श्रेणी से है। उसके बाद हमारे पास एक आता है कॉम्प्रिहेंशन। आपको पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है कॉम्प्रिहेंशन का, तो फिर से हम उसको उसी टेक्निक से पढ़ेंगे लास्ट जो आपको बताया था, स्कीमिंग एंड स्कैनिंग। आइए देखते हैं। स्कीमिंग में आपको बताया था हम कुछ कुछ वर्ड्स को पकड़ते हुए कैच करते हुए चलेंगे, पूरे पैराग्राफ को रीड नहीं करना होता है, ठीक है। ये स्कीमिंग है। और स्कैनिंग में जब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो हम वो स्कैन करेंगे जो हमने वर्ड्स पढ़े थे, वो हमारे माइंड में तुरंत उसी समय स्टक हो जाने चाहिए, ठीक है। आइए देखते हैं। संघीय राज्य, राष्ट्रीय नियोजन, प्रादेशिक विकास, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, स्थानिक एवं अवस्थितिक प्रतिरूपों, सूची के विश्लेषण, संघीय राज्य, 5 या 6 वृहद प्रदेश, प्रादेशिक सीमांकन, संलग्नता, अंतर्राज्य, राज्य संबंध, अर्थव्यवस्थाओं, संसाधन संभाव्यताएं, सीमांकन के आधार, राष्ट्रीय योजना, प्रादेशिक विकास, राष्ट्रीय विकास योजनाएं, वर्तमान स्थानिक अवस्थिति की अवयवों, विश्लेषण, वृहद प्रदेश, वैकल्पिक अवस्थानों, अतिरिक्त लक्ष्य, विश्लेषण, अंतर्गत व्यक्ति तात, स्थानिक आयाम, अंतरप्रादेशिक विश्लेषण, अंतर्राज्य खंडी योजना, अवस्थितिक ढांचे, राजनीतिक निरूपण,
राष्ट्रीय योजना, प्रादेशिक विकास, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, विकास नीति, प्रभाव की विवेचना, घटक संघीय राज्य, अवस्थिति एवं स्थानिक आयाम, सूची के अभाव, विकास योजनाएं, अपर्याप्त प्रादेशिक आर्थिक विश्लेषण, राष्ट्रीय योजनाएं, समुचित संघीय योजनाएं, अंतर्राज्यीय तुलना, स्थानिक एवं अवस्थितिक ढांचा, संबंधित अवस्थानों, राष्ट्रीय योजना, राजनीतिक कारक, नीति निर्धारण, तर्कसंगत, उप प्रदेशों की योजनाएं, प्रादेशिक विकास, संबंधी विचार, विकास क्षेत्र, एकीकरण, गहन विश्लेषण आवश्यक। देखते हैं पहला क्वेश्चन। लिखा है गद्यांश का मूल विषय संबंधित है। पहला ऑप्शन प्रादेशिक विकास नीति से या राज्यों की खंडीय योजनाओं से। तो प्रादेशिक विकास नीतियों से। हमने पिछले अभी जब सर्कल किया था तो हमने देखा भी था, देखिए इधर प्रादेशिक विकास, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि कैसे कनेक्ट कर पाया स्कैनिंग के द्वारा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रादेशिक विकास नियोजन की समस्या का मूल विषय है। क्या राज्यों की खंडीय योजनाओं पर अधिक अवलंबन या विकास क्षेत्रों तथा विकास बिंदुओं का एकीकरण। तो इसका राइट आंसर है राज्य की खंडीय योजनाओं पर अधिक अवलंबन। ये भी कहीं हमने सर्कल किया था, ये देखिए इधर आपको दिखाते हैं, कैमरा थोड़ा नीचे करके। अंतर्राज्यीय खंडीय योजनाएं, तो इस तरह से ये चीज़ें काफ़ी प्रैक्टिस के बाद आएंगे फ्रेंड्स। सॉरी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 49 है। देश को संघीय राज्यों के समूहों वाले बृहद प्रदेशों में विभाजन किस आधार पर हो सकता है। पहला ऑप्शन अंतर्राज्यीय तथा अंतर्राज्यीय योजनाएं या विवरण सूची का विश्लेषण। तो राइट आंसर है विवरण सूची का विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 50 राजनीतिक सोच विचार अत्यधिक आवश्यक है राजनीतिक नियोजन में, प्रादेशिक विकास नीति में, अंतःखंडीय विकास में। तो राइट आंसर डी सभी सही हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना। आई होप आपने PYQ को ध्यान से समझा होगा और देखा होगा। तो आप सबसे इतना ही कहना है कि आप सभी को PYQ डेली बेसिस पे एक PYQ तो लगाना ही चाहिए, ठीक है, चाहे आपने एग्ज़ाम कभी भी फिल किया हो, कितने मंथ बाद भी। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद।